Hello, students of class 7th. Today we are going to understand writer's workshop topic, and the topic is application. How to write an application. Application क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम किसी तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से या कंप्लेन कर रहे हैं और उसको सुधारने के लिए हम कोई मेजर्स लेने के लिए बोल रहे हैं या कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। जनरल वे में हम अगर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। एन एप्लीकेशन इज़ अ रिक्वेस्ट इन रिटर्न फॉर्म में एक रिक्वेस्ट होती है। देर आर सेवरल टाइम्स व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ फॉर्मल एप्लीकेशन। बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जब आपको रिक्वेस्ट फॉर्मली करनी पड़ती है, मतलब कि राइटिंग प्रूफ लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे राइट टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर परमिशन टू अटेंड स्पेशल क्लास। आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हो या अपने स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको एक स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए छोड़ना है या अटेंड करना है, उसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो करने वाले हो, तो आपको रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के फॉर्म में करनी पड़ेगी। यू मे राइट टू अ क्लब सीकिंग मेंबरशिप और एडमिशन। आप किसी क्लब में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो भी आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है। You may also write an application to a bank requesting for forms or a new account or a student loan। तो हमें बैंक में भी अगर नए फॉर्म या नया अकाउंट या स्टूडेंट लोन लेना है तो भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है या फिर एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है। और यू मे राइट टू अ टेलीकॉम कंपनी अप्लाइंग फॉर अ न्यू कनेक्शन। तो हम टीवी कंपनी को भी नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म फिल करके देते हैं, उस फॉर्म को ही हम एप्लीकेशन बोलते हैं। एन एप्लीकेशन मस्ट बी सिंपल, कंसाइज एंड क्लियर। जो एप्लीकेशन हम लिखते हैं वो सिंपल होनी चाहिए, कंसाइज मतलब कि छोटी होनी चाहिए, और क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट टेल द रीडर एग्जैक्टली यू आर अप्लाइंग फॉर एंड गिव स्पेसिफिक रीजंस वाई। जिसको हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रीडर। तो रीडर को ये पता लगना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, किस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके रीज़न भी पता होने चाहिए कि क्यों दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मेट दे रखा है एप्लीकेशन का, आपको भी जो भी एप्लीकेशन लिखनी है स्टूडेंट्स कॉपी में वो इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इट इज़ द एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव मतलब क्या होता है? छुट्टी। आपको अगर स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आपको ऐसे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट में हमेशा आता है टू। टू का मतलब होता है हम किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो किसको दे रहे हैं हम? द प्रिंसिपल। कहाँ के प्रिंसिपल को? किरण हाई स्कूल, जो कि मॉडल टाउन में है, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर हमको टू के बाद में जिस पर्सन को हम एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन, और उस डेजिग्नेशन कौन से जगह की है उस जगह का एड्रेस लिखना है। ठीक है। टू द प्रिंसिपल, किरण हाई स्कूल, मॉडल टाउन, न्यू दिल्ली। उसके बाद में आपको एक लाइन ड्रॉप करके, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है। डेट का फॉर्मेट हमेशा यही रहना चाहिए। डेट का जो डे है वो नंबर्स में, और मंथ आपको अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, और ईयर लिखना है। बीच में आपको डैश या कॉमा नहीं लगाना है। फिर आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल शॉर्ट में वो लिखना है जिस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो। लीव के लिए तो एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर आप फीस कंसेशन के लिए तो एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। ऐसे आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जैसे कि यहाँ पर हमने जिस पर्सन को हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, उनको हमने ग्रीट किया है, उनको हमने रिस्पेक्ट शो किया है, डियर सर। हम रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको मेन बॉडी लिखना है एप्लीकेशन का कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहते हैं। जैसे माय मदर हैज़ बिन अनवेल फॉर अ फ्यू डेज एंड नीड्स अ मेडिकल एग्जामिनेशन। एज माय फादर इज़ करंटली पोस्टेड इन इंदौर, आई नीड टू अकम्पनी हर टू द हॉस्पिटल। इसमें क्या बता रखा है? लीव के लिए एप्लीकेशन है तो इन्होंने बताया है कि माय मदर
मेरी मम्मी कुछ दिन से बीमार है और उनको मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है और उनके फादर अभी इंदौर में पोस्टेड हैं, तो मुझे हॉस्पिटल तक उनको लेकर जाना पड़ेगा। आई नीड टू टेक हर। सो अब हम क्या चाहते हैं, ये रीज़न हो गया कि मेरी मदर बीमार हैं और मुझे जाना पड़ेगा। अब हम चाहते क्या हैं, काइंडली ग्रांट मी अ डेज़ लीव ऑन थर्सडे 11 दिसंबर 2017। तो हमें वो स्पेसिफाई करना है कि हमें कब लीव चाहिए। थर्सडे को 11 दिसंबर 2017 को हमें क्या चाहिए, लीव चाहिए। I will be taking notes from my classmates and exercises from my class teacher to ensure that I do not miss studies for the day। और फिर हमें लीव मिल जाए इसके लिए एक पर्टिकुलर रीज़न भी दिया हुआ है कि आप एक्सेप्ट कर लें हमारी लीव। हम नोट्स भी ले लेंगे क्लासमेट से और क्लास टीचर से एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करवा लेंगे। उसके बाद में हमें थैंकफुल होना है, थैंकिंग यू, देन सिंसियरिटी शो करनी है योर रिस्पेक्टिवली, और हमारा नाम और हमारी क्लास लिखनी है। दिस इज़ अ कंसाइज एप्लीकेशन जो कि क्लियर फॉर्मेट में है। तो आपको सबसे पहले लिखना है टू, उसके बाद आप जिसको एप्लीकेशन दे रहे हो वो वाली डेजिग्नेशन, किस जगह की डेजिग्नेशन है उस जगह का एड्रेस, फिर आपको लिखना है डेट, डेट के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको रिस्पेक्ट शो करना है, सल्यूटेशन देना है रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। उसके बाद में आपको क्या प्रॉब्लम है वो स्टेट करना है और आप उस प्रॉब्लम से चाहते क्या हैं, वो एप्लीकेशन जो दे रहे हैं वो स्पेसिफाई करना है। उसके बाद में आपको लास्ट रिगार्ड्स देने हैं, थैंकिंग यू योर्स रिस्पेक्टिवली, और फिर हमारा नाम और हमारी क्लास। An application of this nature is similar to a formal letter in its structure। तो ये जो एप्लीकेशन लिखी है हमने, ये एक तरीके का फॉर्मल लेटर हो गया, बट ऑल्सो आउटलाइंस क्लियर रीजंस वाई द एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पर क्लियर रीजंस आउटलाइन है कि हमारी एप्लीकेशन क्यों कंसीडर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लॉस ना हो इसलिए नोट्स हम ले लेंगे। एंड इफ़ नेसेसरी टेल्स व्हाट स्टेप द एप्लीकेट will take और इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेंट इज़ अटैचिंग। इसमें अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी अटैच करनी है, जैसे अगर हम कभी मेडिकल लीव की एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ हमें प्रिस्क्रिप्शन अटैच करना पड़ता है कि डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, दैट इज़ वाई। तो हमको उस प्रिस्क्रिप्शन अटैच करने के लिए भी एक लाइन ऐड करनी पड़ती है। गेटिंग स्टार्टेड, तो यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखनी है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होगे एप्लीकेशन का, जैसे कि मैंने बताया, पहले टाइटल एंड एड्रेस, एड्रेस के बाद में आता है डेट, डेट के बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद में हमारी प्रॉब्लम जिसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का नाम दिया है, और उसके बाद में हमारी रिक्वेस्ट, स्पेसिफिक रीज़न एंड रिक्वेस्ट। और उसके बाद में अगर हमको कोई अटैचमेंट ऐड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में क्लोजिंग बाय थैंकिंग यू, फिर हमारा सिग्नेचर और नेम, और अगर हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज़ आपको सिग्नेचर एंड नेम तक ही लिखना है एप्लीकेशन। So let's try 10 is write an application to the head coach of your school requesting exemption from games for 2 weeks as you have sprained your ankle and been advised to raise your foot। तो आपको अपने स्कूल की हेड कोच को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आपकी एंकल में स्प्रेन आ गया है और आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपकी फुट के लिए आपको रेस्ट करना ज़रूरी है, तो आपको 2 वीक्स के लिए गेम्स में से एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, उसकी रिक्वेस्ट करनी है आपको हेड कोच से। इंक्लूड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर, तो हमें डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट भी इसमें इंक्लूड करना है। उसके बाद में हमें जब हम बैंक में जाते हैं तो हम एक फिलिंग एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एक और हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है हमें जब हम नई नई जगह पे जाते हैं, तो हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी पेशेंट को अगर डॉक्टर को चेकअप करवाना है तो उसके पहले एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। या बैंक में जाएंगे तो भी हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, या स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो भी हमें एक फॉर्म मिलता है जो हमें फिल करना पड़ता है। तो वो फॉर्म क्या होता है, वो बेसिकली एप्लीकेशन ही होती है और उसमें जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें रहती है वो हेडिंग दे रखी होती है और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी होती है। Sometimes an application may be in a form of rather than as a letter। तो कभी कभी एप्लीकेशन एक फॉर्म के फॉर्म में भी होती है, लेटर के फॉर्म से अलग। द फॉर्म विल आस्क फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी एक्यूरेट। फॉर्म में आपकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जो आपको सही बतानी है।
Most forms will also ask you to write in capitals and include a signature and a date at the end. और बहुत सारे फॉर्म्स में ऐसा लिखा हुआ होता है कि आपको सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करने हैं और आपको नीचे लास्ट पे डेट और सिग्नेचर मेंशन करना है. You may also be asked to fill the form in ink of specific color. कभी कभी हमें फॉर्म्स को स्पेसिफिक कलर की इंक ब्लू या ब्लैक पेन से लिखने के लिए भी बोलते हैं. Some forms, like an application for a passport, may ask for a left or right thumb impression as well. तो कभी कभी किसी किसी एप्लीकेशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है, जैसे कि हमारा थंब प्रिंट. एज इन अ लेटर यू मे बी आस्क्ड टू मेंशन और टेक द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच टू योर एप्लीकेशन फॉर्म. जैसे कि लेटर में हम जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं उनको मेंशन करते हैं, वैसे ही अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो ये आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इनमें से जो हमारा ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना रहता है. Before filling the form, read the instructions carefully and make sure the information you provide is specific and accurate. तो हमें कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट है और जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्पेसिफिक उसी के लिए पूछी है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल है एप्लीकेशन बजाज म्यूज़िक एकेडमी. एक म्यूज़िक एकेडमी है, उसमें एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. तो ऐसा पूछा जाता है, ये जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं ब्लैक इंक से, ये उस फॉर्म में लिखा हुआ होता है. आपको बस जो ये ब्लू वाली इंक है ये वाली स्पेसेस खाली होती है और इनको फिल करते जाना है. प्लीज़ फिल दिस फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स इन ब्लू इंक. तो यहाँ पे ऊपर फॉर्म में स्पेसिफाइड है कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और ब्लू पेन से लिखना है. ठीक है. देन फर्स्ट नेम, तो आपका फर्स्ट नेम जो है वो आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे लिखा है नंदिनी. सरनेम लिखना है नीचे आपको राव और सारे लेटर्स आपको कैपिटल लिखने हैं क्योंकि ऊपर मेंशन्ड है और ब्लू इंक में ही लिखने हैं इसलिए ब्लू इंक में लिखा हुआ है. देन आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी फॉर्मेट दिया होता है कि आपको डेट फिर स्लैश करके मंथ और स्लैश करके ईयर लिखना है. तो इसी फॉर्म में आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है. जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 25 नवंबर 2005. देन आपको लिखना है एड्रेस, आपका एड्रेस कैपिटल लेटर्स में. देन आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है. अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं पता है तो आप डैश भी कर सकते हैं. देन आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है. फिर आपको अपना स्कूल और क्लास लिखना है. तो जो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है वो आपको उस फॉर्म में फिल करना है. अब नेक्स्ट यहाँ पे आती है ऑप्शन वाली बात. जब इस तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं तो इसमें पूछा जाता है कोर्स अप्लाइड फॉर टिक 1. तो हम इनमें से किसी भी कोर्स पे एक पे टिक कर सकते हैं जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको हम सीखने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं. जैसे यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक है इंटरमीडिएट गिटार. तो ये जो पर्सन है नंदिनी राव, इसने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें उनको इंटरमीडिएट गिटार सीखना है. देन एक्सपीरियंस और म्यूज़िक एग्ज़ाम, प्रायर एक्सपीरियंस और म्यूज़िक एग्ज़ाम लेवल क्लियर. तो आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए उसको फिल करना है. तो ये म्यूज़िक एकेडमी का फॉर्म है इसलिए इन्होंने लिखा है कि प्रायर एक्सपीरियंस. तो इसके पहले का एक्सपीरियंस गिटार का अगर कोर्स सीखना चाह रहे हो तो वो कोर्स आपने पहले कभी सीखा है या कोई लेवल एग्ज़ाम की लेवल क्लियर करी है तो वो एग्ज़ाम की लेवल इसमें टिक करनी है. देन नेक्स्ट पूछा है ग्रेड अचीव. तो अगर आपने लेवल क्लियर करी है तो आपको कौन सी ग्रेड मिली है वो आपको लिखना है डिस्टिंक्शन. और अगर आपने कोई भी लेवल क्लियर नहीं करी है तो आप वहाँ पे डैश भी कर सकते हैं और प्रायर एक्सपीरियंस की जगह फ्रेशर लिख सकते हैं, यानी कि हमें कुछ भी हमने अब सीखना स्टार्ट किया है. और ग्रेड अचीव में आप डैश कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड में आप जो जो डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं एज अ प्रूफ तो वो आप जो जो अटैच कर सकते हैं उनके आगे टिक करना है. म्यूज़िक एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ. कई जगह पर हमसे फ़ोटो मांगा जाता है, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स, और हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है. इस तरीके से जो जो भी ऑप्शंस दिए हों और जो जो हम दे सकते हैं एज अ प्रूफ उन पे आपको टिक करना है. अदर रीज़न्स फॉर अप्लाइंग, हमारे इस एप्लीकेशन को देने का कोई रीज़न हो तो वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है.
मीडिया रिलीज कंसेंट, तो ये कंसेंट पे हमें हमेशा राइट टिक मार्क करना है ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी करेक्ट है, उसकी ये वाली लाइन श्योरिटी रखती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन कंसेंट हमें हमेशा राइट करना है। देन हमें हमारे सिग्नेचर करने हैं और डेट एंड प्लेस मेंशन करनी है। सो दिस इज़ अ फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म एट एनी प्लेस। तो राइटर्स वर्कशॉप में आपको माई टर्न 5 में जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन भी लिखनी है, और आपको लेट्स ट्राई 10 में जो एप्लीकेशन है वो भी एप्लीकेशन अपनी कॉपी में लिखनी है। राइटर्स वर्कशॉप का क्वेश्चन माई टर्न 5 वी कैन अंडरस्टैंड। राइट एन एप्लीकेशन टू अ टेलीकॉम ऑपरेटर फॉर अ रिप्लेसमेंट सिम कार्ड। तो एक आपको अपनी सिम कार्ड के टेलीकॉम ऑपरेटर को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको अपना सिम कार्ड चेंज करना है। गिव रीजंस व्हाई यू रिक्वायर द न्यू सिम कार्ड एंड मेंशन विच प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इज इंक्लूडेड विथ योर एप्लीकेशन। तो हम जब सिम कार्ड चेंज करवाते हैं तो हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है। तो जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस और आइडेंटिटी हम अटैच कर रहे हैं, आधार कार्ड या जो भी, तो वो हमें अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करना है उस रिक्वेस्ट के साथ में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो एप्लीकेशन हैं आपके लिए विच यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज़, और इसी फॉर्मेट में आपको दो एप्लीकेशन जो अभी मैंने आपको होमवर्क में दी वो अपने मन से बाय योर ओन आपको लिखनी है। तो ये दो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फ़ी कंसेशन। फ़ी कंसेशन के लिए आपको अगर एप्लीकेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट में आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, एमडी हायर सेकेंडरी स्कूल, कोझिकोड। तो ये हमारे स्कूल का एड्रेस हो गया। देन आपको लिखनी है डेट 6 अगस्त 2016। देन आपको लिखना है, ग्रीट करना है रिस्पेक्टेड सर या फिर सर। Then I beg to say that my father is a poor man. His monthly income is only 3,000 rupees. We are 6 members in our family. My father is not in a position to pay my school fee. I request you to grant me full fee concession. I shall be highly obliged to you for this act of kindness. तो फर्स्टली हमने मेंशन कर दिया कि हमारा रीज़न क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि हमारी फ़ी कंसेशन दी जाए, और फिर हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी है, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। एंड उसके बाद में आपको मेन ग्रीटिंग्स देनी, कॉम्प्लीमेंट्री रिगार्ड्स, योर ओबीडियंटली, आपका नाम और आपकी क्लास। सो दिस इज़ योर शॉर्ट एंड कंसाइज एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। ऐसे ही आपका क्वेश्चन 2 भी है। Write an application for a week's leave to the headmaster of your school as you are unable to attend the school because of viral fever. तो वायरल फीवर की वजह से आप 1 वीक की लीव चाहते हैं, तो वैसे ही आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू द हेडमास्टर, मॉडल स्कूल, अबिड रोड, हैदराबाद 1। ये आपको स्कूल का एड्रेस देना है। स्कूल के एड्रेस के बाद में आपको डेट लिखनी है अगस्त 6 2016। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव। फिर आपको सल्यूटेशन देना है रिस्पेक्टेड सर। देन आपका मेन रीज़न और आपकी रिक्वेस्ट, आई एम इन बैड विथ एन अटैक ऑफ वायरल फीवर सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर अ वीक। आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी लीव फॉर 6 days. आई शैल बी एबसेंट फ्रॉम 6 अगस्त टू 10 अगस्त 2016। और फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिगार्ड्स देने हैं, योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम नरसिंह राव एंड आपकी क्लास। सो these are the examples of applications which you have to write in your copies, and now we have completed chapter 6 also.